हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नी। सो इस वीडियो में हम लोग 2025 के ठीक है 2025 के सभी पुरस्कार को देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो है इस 2025 के ईयर में दिए गए हैं। ठीक, तो जो है ये पुरस्कार जो है लगभग एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार किसको मिला है? चांगी एयरपोर्ट को मिला है। ठीक है, चांगी एयरपोर्ट जो कहाँ पर है? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर में। ठीक है, उसको जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा टर्नर पुरस्कार। टर्नर पुरस्कार 2025 का किसको मिला है? नैना कालू को मिला है। नैना कालू जो कि कलाकार है, मूर्तिकार और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध ब्रिटिश कलाकार हैं नैना कालू, जिनको 2025 का टर्नर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, टर्नर पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? समकालीन ब्रिटिश कला में नए विकास और नवाचार पर सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्राइज देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार टोटल जो है 8 लोग को मिला है। और किस लिए मिला है? जो कि द आर्किटेक्ट ऑफ एआई के लिए मिला है। ठीक है, द आर्किटेक्ट ऑफ एआई के लिए जो है नामित किया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, जिसमें टोटल 8 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, उन व्यक्तियों को मिला है, सम्मानित किया गया जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तकनीकी समाज शक्ति के संगम का आकार दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 लोग को हैं, जिसमें फेमस कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग है, एलन मस्क है, इसके अलावा लीसा सू है, इसके अलावा डोमिस हॉसबिस है, फेई फेली हैं। 8 लोग हैं। ठीक, उनको दिया गया। फेमस आपको याद रखना है मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क, और इसके अलावा लोसा सू को मिला। ठीक है, लीसा सू को मिला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुरस्कार, वो है संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का दिसंबर 2025 में तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज दिया गया है, जो कि यूएनईपी के कार्यक्रम के दिन यूएनईपी द्वारा नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान घोषित किया गया। ठीक है, सुप्रिया साहू को यह पुरस्कार इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में मिला है। इसके अलावा 4 और लोगों को मिला है। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये जो है सुप्रिया साहू भारतीय मूल की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार क्या है? पर्यावरणीय सम्मान है। ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित जो है ये अवार्ड है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का गेडेस गेबल पुरस्कार किसको मिला है? प्रतीक राय को मिला है। प्रतीक राय जो कि भारतीय सेना के अधिकारी हैं, कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में गेडेस गेबल पुरस्कार मिला। ठीक है, यह पुरस्कार उस छात्र को दिया जाता है जो राजनीतिक, कूटनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ क्षेत्रीय संबंधों और सामरिक निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले कारकों की सर्वोच्च समझ प्रदर्शित करता है। ठीक, किसको मिला है? प्रतीक राय को मिला है गेडेस गेबल पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक मानवीय पुरस्कार यूएसए द्वारा पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवीय पुरस्कार दिया जाता है, जो दिया गया अनंत अंबानी को। ठीक है, अनंत अंबानी को उनके जो है वनतारा के लिए जो है इनको ये दिया गया पुरस्कार। ठीक, यह पुरस्कार यूएसए के अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डोनाल्ड ट्रंप को जो है फीफा शांति पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, मिला इनको फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विकलांग, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, इसमें जो है 20 बच्चों को जो है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है यह दिया गया। 20 बच्चों को मिला है, जिसमें से कुछ फेमस बच्चे जैसे कि वैभव सूर्यवंशी है जो कि क्रिकेटर हैं, अनुष्का कुमारी है जो कि फुटबॉलर है। ठीक है, अजय राय है जो कि साहस के लिए इनको दिया गया, पूजा है जो कि पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए दिया गया, कमलेश कुमार है जो कि वीरता के लिए दिया गया।
ठीक है। और व्योमा प्रिया मरणोपरांत इनको मिला है, तमिलनाडु की है। इसके बारे में जानते हैं हम लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। ये जो है 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। पहली बार 1996 में हुआ, मैक्सिमम 25 बच्चों को दिया जाता है एक साल के अंदर, जो कि इस बार 20 बच्चों को केवल दिया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मनोहर पारिकर, इंपॉर्टेंट है ये। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये किसको मिला है? साईं गौतम गोपाल कृष्ण को मिला है। ठीक है, साईं गौतम गोपाल कृष्ण को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। ठीक, साईं गौतम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सामग्री अभियांत्रिकी विभाग में यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे है, तैनात है। ठीक है, ये इनको मिला है। इसके अलावा एमी पुरस्कार, 53वां एमी पुरस्कार, ठीक है, एमी पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसके द्वारा जो है 16 प्रतिस्पर्धी श्रेणी में जो है ये जो है पुरस्कार जो है वितरित किया गया, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक है फाउंडर्स एमी अवार्ड और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार। तो फाउंडर्स एमी अवार्ड किसको मिला है? डाना वाल्डेन को मिला है, डाना वाल्डेन। और अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार 2 लोग को मिला है, जिसमें गुप्रो ग्लोबो और जो है ओजो राप्टो है, ओजो राप्टो, गुप्टो ग्लोबो और राप्टो को मिला है। ठीक है, और इसके पहले फाउंडर्स एमी अवार्ड डाना वाल्डेन को मिला। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है टॉम क्रूज वाला। इसके अलावा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देखते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को मिला है। ठीक है, मिशेल बाचेलेट को जो है यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी ट्रस्ट मेमोरियल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का है। ठीक है, पुरस्कार दिया गया। इसमें शांति, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत चिली संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया प्राइज। मिचेल बैचलेट कौन है? मिचेल बैचलेट एक मेडिकल डॉक्टर है और वैश्विक मानवाधिकार के अधिवक्ता, ठीक, एडवोकेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का। ठीक है, 11 नवंबर 2025 को जो है यह दिया गया है। ठीक, इसकी ये दिया कौन है? जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है अगर देखा जाए तो टॉप जो है टॉप राज्य में कौन सबसे टॉप है? महाराष्ट्र टॉप पे है। ठीक है, राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार में। उसके बाद जो है 2nd नंबर पे गुजरात है और 3rd पे हरियाणा है। इसके अलावा अगर जिला देखा जाए, जिला में जो है 5 जिला जो है टॉप पे हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का है, खरगोन MP का है, तिरुवेनवेली है तमिलनाडु का, मिर्जापुर UP का है और सिपाही जिला त्रिपुरा का है। ठीक, इसके अलावा स्थानीय निकाय को मिला है, पंचायत को मिला है। ठीक है, व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए कुछ लोगों को मिला है, जैसे कि श्री किशोर जायसवाल को मिला है, बिहार में प्रथम स्थान, 4 लोग को भी मिला है। ठीक है, बजरंग लाल जैथू को मिला है। ठीक है, मोहन चंद कंडपाल को मिला है। इसके अलावा राजशेखर राजू को मिला है। ठीक, इसके अलावा डॉक्टर भूपेन हजारिका पुरस्कार, भूपेन हजारिका पुरस्कार जो है 2025 असम के गुवाहाटी में केंद्रीय संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6 प्राप्तकर्ताओं को जो यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भूपेन हजारिका। इसका भूपेन हजारिका थोड़ा देख लेते हैं। भूपेन हजारिका जिन्हें ब्रह्मपुत्र के कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, असम के महान भारतीय गायक, संगीतकार और कवि और फिल्म निर्माता थे ये। 2019 में इनको जो भारत रत्न जो है दिया जा चुका है। ठीक है, 2019 में 3 लोग को मिला था, इसमें जो है भूपेन हजारिका भी थे। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं इंटरपोल का सर्वोच्च पदक जो है, सर्वोच्च पदक किसको मिला है? राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को मिला है। ठीक है, राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को, जो कि बहरीन के जो है आंतरिक मंत्री हैं। ठीक, राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। यह सम्मान इंटरपोल अध्यक्ष और UAE के आंतरिक मामले में मंत्रालय के, ठीक है, यह सम्मान इंटरपोल अध्यक्ष और UAE के आंतरिक मंत्रालय के महानिरीक्षक मेजर जनरल हामिद नासिर अल रईसी द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीपुल्स फर्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, ये तो हो गया है, साईं गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर है इंजीनियरिंग के। इसके अलावा विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार, ठीक है, नेता पुरस्कार इसको मिला है, ये मिला है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को मिला है। ठीक, यह पुरस्कार उन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा कैम्ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दिया गया।
क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने जो है श्री रविशंकर ने कोलंबिया, इराक, श्रीलंका, म्यांमार, वेनेजुएला और कश्मीर में संघर्षों में मध्यस्थता करने, संवाद करने, ठीक है, करुणा संवाद और करुणा का उपयोग करके विभाजन को पाटने यानी विभाजन को रोकने के लिए सम्मानित किया गया। ठीक, मध्यस्थता करने के लिए इनको जो है शांति का नेता पुरस्कार दिया गया। ठीक है, विश्व शांति का नेता पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है 4 क्षेत्रों में मिला है। ठीक है, 4 क्षेत्र में जो है दिया गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ठीक, यह जो है 4 प्रकार के जो है विज्ञान पुरस्कार इसमें जो है आते हैं। जैसे कि पहला है विज्ञान रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान श्री पुरस्कार, इसके अलावा विज्ञान युवा शक्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान टीम पुरस्कार। तो इसमें से इम्पोर्टेंट पहला है और चौथा है। ठीक है, फोर्थ है। ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट इसमें। पहले में क्या है, इनकी ये विज्ञान और रत्न पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर जयंत को मिला है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकार को मिला है। ठीक है, नार्लिकार को मिला है। तो इम्पोर्टेंट ये देखिएगा, रत्न आपका जयंत को मिला। ठीक है, जयंत को रत्न मिला है, विज्ञान और रत्न पुरस्कार। इसके अलावा श्री जो है ये 8 लोगों को मिला है, 8 वैज्ञानिकों को मिला है। इसके अलावा युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये जो है 14 युवा मिड कैरियर वैज्ञानिकों को मिला है। इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट लास्ट वाला विज्ञान टीम पुरस्कार ये मिला है CSIR अरोमा मिशन को, यह पुरस्कार मिला। ठीक, इस विजेता इसके विजेताओं द्वारा दिए गए योगदान विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा को जो है मानद लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सम्मानित किया गया। ठीक, नीरज चोपड़ा जो है जो कि जेवलिन थ्रोवर है और 2 बार ओलंपिक पदक विजेता भी। ठीक, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स जो है इस बार 2026 में इंडिया में होने जा रहा है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है पुरस्कार। यह मिला है अबूसू पयान खाद खरोब को। ठीक है, अबूसू पयान खाद खरोब को जो है ब्रिक्स मिला है, ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक, सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आध्यात्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक विकास और समुद्री नवाचार के क्षेत्र में जो दिया जाता है। ठीक, इस सत्र में वैश्विक शांति के लिए मिलेनियम शांति पुरस्कार और मानवीय और सतत विकास योगदान के लिए शांति पहल के राज्यों को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार। नोबेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2025 का नोबेल देखते हैं। हर साल यह जो है दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, किस फील्ड में? विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र क्षेत्र में। शुरुआत कब हुई थी? 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक है, पहला नोबेल कब दिया गया? 1901 में दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है स्टार्टिंग्स नहीं था, इसको जो है बाद में ऐड किया गया 1968 में। ठीक, इसके अलावा 1 साल बाद जो है नेक्स्ट ईयर जो है देना स्टार्ट हो गया अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक, शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो जो कौन देता है? वो देता है आपका नॉर्वेजियन नोबेल समिति देता है। ठीक है, नॉर्वेजियन समिति। जबकि अन्य क्षेत्र में जो पुरस्कार देता है वो स्वीडिश अकादमी देता है। ठीक है, स्वीडिश अकादमी देता है। शांति का जो है अलग अलग जो है डिपार्टमेंट देता है और इसका जो है अलग जो है अकादमी देता है। ठीक है, डिपार्टमेंट देता है। अब देखा जाए कौन कौन पाया। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोग को मिला है, जिसमें ब्रुनको है। ठीक है, राम्सडेल है और सिमोन साकागुची। ठीक है, साकागुची। ब्रुनको है, राम्सडेल है और साकागुची BRS। किस लिए? रेगुलेटरी T सेल्स की खोज के लिए, जो इम्यून सिस्टम को अब पहले ही शरीर पर हमला करने से रोकता है। नेक्स्ट है आपका भौतिकी का। ठीक है, भौतिकी का भी 3 लोग को मिला है, जिसमें क्लार्क है, डेबोरेट है और मार्टिनिस है। क्लार्क है, डेबोरेट है और मार्टिनिस CDM। किस लिए मिला है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में 3 लोग को मिला है, जिसमें सुसुमू है, रॉबसन है और उमर है। ठीक है, रसायन से याद रखिएगा, सा है तो सुसुमू है, रॉबसन है और रा से रसायन और रा से उमर है। ठीक है, किस लिए मिला है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए का विकास जो है गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी के लिए मिला है। शांति सबसे इम्पोर्टेंट, शांति इसमें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट शांति इम्पोर्टेंट है। शांति में किसका मिला है? मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, जो कि वेनेजुएला की हैं, जो कि जो है अभी जो है हाल ही में चर्चा में था वेनेजुएला, अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका से इसका जो है वेनेजुएला का चर्चा में था। इसलिए ये पूछ सकता है एग्जाम में कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसको मिला है? मचाडो को। तो कैसे याद करेंगे इसको? शांति मचा दो। ठीक है, शांति मचाओ, शांति मत बचाओ,
ऐसे याद कर लो, शांतिपूर्वक बचाओ। किस लिए मिला है? वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायसंगत एवं शक्तिपूर्ण बदलाव हेतु। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य का, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही लोग को मिला है, वो है लास जेलो है। लास जेलो कांसजना होरकाई है। ठीक है, कांसजना होरकाई है, याद रखिएगा मेन लास जेलो है। ठीक है, साहित्य के लास जेलो, साहित्य की क्लास ले लो या फिर लास जेलो। उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाएं जो कि ओपेकेलिप्स के बीच कला की शक्ति को उजागर करती हैं, इसके लिए मिला है। अर्थशास्त्र का भी नोबेल पुरस्कार 3 लोग को मिला है, जो कि मोंकिर है, फिलिप है और पीटर हॉबिट है। ठीक है, पीटर हॉबिट, मोंकिर है, फिलिप है और पीटर हॉबिट। इसके लिए इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास हेतु रिसर्च की थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, भूविज्ञान पुरस्कार। ठीक है, भूविज्ञान उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। ठीक है, तो वायु वाला होगा तो इंदौर को मिलता है। ठीक है, इंदौर को ही मिलता है। वायु हो गया, ठीक है, जो भी स्वच्छ मतलब कि अगर जिला वगैरह होगा तो भी इंदौर का है। ठीक, तो ये इंदौर को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये मिला, इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? मोहनलाल को मिला है। मोहनलाल कौन है? ये जो एक्टर है, मलयालम एक्टर है मोहनलाल, उनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, मोहनलाल ने मलयालम के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी फिल्मों में काम किया है। इनकी प्रमुख मूवी जैसे थाना मात्रा, दृश्यम, वानप्रस्थम और पुली मुरुगन, ये इंपॉर्टेंट मूवी, अच्छा मूवी है वाला, पुली मुरुगन अच्छा मूवी। ठीक है, तो इन्हीं का मूवी है सब। नेक्स्ट तो दादा साहब फाल्के जो है इन्हीं को मिला है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के के बारे में देखा जाए तो पहला दादा साहब फाल्के 1969 में देविका रानी को मिला था। ठीक है, भारतीय सिनेमा जनक की जो है दादा साहब फाल्के थे। ठीक, इसके अंदर 10 लाख रुपया जो दिया था। अब देखते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रेमन मैग्सेसे। ये किसको मिला है? भारतीय गैर लाभकारी संगठन यानी कि एनजीओ एक है, जो कि ये फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसे एजुकेट गर्ल्स के नाम से जाना जाता है, मतलब ईजी के नाम से जाना जाता है, ईजी के नाम से, एजुकेट गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस उस जो है एनजीओ को मिला है। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स यानी ईजी को रेमन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला भारतीय संगठन है जिसको यह प्राइज मिला है। इसकी स्थापना ईजी की स्थापना 2007 में सफीना हुसैन द्वारा राजस्थान में किया गया था। याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे को किसको मिला है? ईजी को मिला है। ईजी मतलब रेमन मैग्सेसे ईजी, आराम से। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स। नेक्स्ट है हमारा द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण, ये भी इंदौर ही होगा। ठीक है, इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई है। ठीक है, इनको प्रीमियर सुपर लीग कहा गया है। इसके अहमदाबाद है, भोपाल है, लखनऊ है, इनको नए स्वच्छ शहर बना गया। ठीक है, इसके अलावा प्रयागराज को जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। इसके बाद सिकंदराबाद छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड जो है सिकंदराबाद को मिला है, ये से याद रखिएगा। इसके बाद दिल्ली नगर पालिका को जो है सुपर लीग सिटी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 का नेल्सन मंडेला अवार्ड नेशनल मंडेला अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इनका कब है? 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी दौरान जो है इस पुरस्कार की घोषणा किसको की गई? 2 लोग को मिला है यह पुरस्कार, जिसमें सबसे पहले हैं कनाडा की हैं श्रीमती ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, और केन्या की जो है कि कनाडा की हैं और ये केन्या की केनेडी ओडेडे हो। ठीक है, तो कनाडा की रेनॉल्ड्स हैं। ठीक है, कनाडा की रेनॉल्ड्स हैं और केन्या की केनेडी है, केन्या की केनेडी। 2 व्यक्तियों को मिलता है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष होते हैं, जिसमें एक लोग महिला एक लोग पुरुष है। कनाडा की रेनॉल्ड्स हैं और केन्या की केनेडी। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। 1909 में जो है इनको भारत रत्न और 1993 में इनको जो है नोबेल का शांति पीस प्राइज मिला था। नेक्स्ट है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत है। सर्वश्रेष्ठ फीचर कौन सा है? 12 फेल है। ठीक है, अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी हैं। ठीक है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, ठीक, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी हैं। अभिनेत्री रानी मुखर्जी हैं। इसके अलावा जो है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म गिद्ध द स्क्रेवेंजर है। ठीक है, गिद्ध द स्क्रेवेंजर को मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर ABCG किसको मिला? हनुमान को मिला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कल्पना चावला पुरस्कार। कल्पना चावला पुरस्कार किसको मिला है? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तुलसी मथी मरुगैसन को मिला है। ठीक है, तुलसी मथी मरुगैसन को जो है कल्पना चावला पुरस्कार मिला है, जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन दिया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है पायल कपाड़िया को जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ठीक है,
पायल कपाड़िया कौन है? फिल्म निर्देशक हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टर है पायल कपाड़िया। इनको फ्रांस का सम्मान मिला है। तो कौन सा सम्मान है? ऑफिसियर, सम्मान का नाम है ऑफिसियर डांस एल आर्ड्रे ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेटेंस है, ठीक है। इसके अलावा 72वां मिस वर्ल्ड प्राइज, ये इंपॉर्टेंट इस बार का, क्योंकि ये प्राइज पाने वाली थाईलैंड की जो है पहली महिला सुंदरी बनी है, ठीक है। ठीक, प्रतियोगिता के विजेता थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी को जो है मिला है, जो कि पहली थाई सुंदरी है, ठीक है, थाईलैंड की पहली सुंदरी है, इनको मिला ये प्राइस 72वां मिस वर्ल्ड, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ओपेल सुचाता चुआंगसरी। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं गणित का जो है नोबेल पुरस्कार। गणित का नोबेल पुरस्कार जिसको हम बोलते हैं एबेल पुरस्कार बोलते हैं, ठीक है। जापानी गणितक मसाकी काशीवारा को जो है बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधि सिद्धांत के में उनके असाधारण योगदान के लिए गणित का नोबेल कहे जाने पुरस्कार एबल से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो एबल किसको मिला है? मासाकी काशीवारा, एबेल काशीवारा। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार है, ठीक। ऑस्कर जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें मिला है अनोरा को मिला है, ठीक है। इसके अलावा निर्देशक कौन है? सर्वश्रेष्ठ सीन बेकर है, ठीक है, सीन बेकर अनोरा के ही है, सीन बेकर। इसके अलावा अभिनेता कौन है? निर्देशक थे ये अभिनेता है एंड्रियन ब्रांडी, इनकी फिल्म द ब्रूट लिस्ट, ठीक है, द ब्रूट लिस्ट है। इसके अलावा बस इतना ही था, ठीक है। इसके अलावा 97 ऑस्कर पुरस्कार में भारत की ओर से जो है लापता लेडीज गया था, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट है बाफ्टा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देखते हैं अगला। अब आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का, ठीक। 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 23 भाषाओं में दिया गया है, जिसमें से सब नहीं पूछता है, जिसमें से 2 ही भाषा इंपॉर्टेंट जो कि अंग्रेजी है और हिंदी है, तो अंग्रेजी ये रहा, ठीक है। इसके अलावा हिंदी जो है यहाँ पे, तो अंग्रेजी में किसको दिया गया? अद्वैत कोट्टारी को दिया गया। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। उनकी उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, ठीक है, इसके लिए दिया गया। इसके अलावा हिंदी का किसको मिला है? हिंदी का मिला है पार्वती तिर्की को मिला है, जिनकी कविता है फिर उगना, ठीक, और 2 लोग को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके पहले देखते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये किसको मिला है? ये जो है आपको मिला है प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित चौथा दिया गया, ठीक है, किसको दिया गया? जो कि प्रसिद्ध उद्यमी पद्म विभूषण कुमार मंगलम बिरला को जो ये प्राइज दिया गया, ठीक। कुमार मंगलम बिरला को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया, जो कि जो है पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। 2022 का पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। 23 में जो है पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले को दिया गया था, और तीसरा जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, विनोद कुमार शुक्ल जो है उनको दिया गया, जो कि यह सम्मान हिंदी साहित्य में उनके योगदान और विशिष्ट लेखन शैली के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक। ये हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक साहित्यकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी, उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रमुख उपन्यास है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेगा, ये इनको उपन्यास। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार का होता है, ठीक है, विभूषण होता है, भूषण होता है और पद्मश्री होता है। तो जो है पद्म विभूषण है, पद्मभूषण है और पद्मश्री। पद्म विभूषण 7 लोग को मिला है, पद्म भूषण 19 लोग को मिला है, पद्मश्री 113 लोग को मिला है, याद देखिएगा। यह पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल की श्रेणी के लोग शामिल हैं। 13 लोग को मरणोपरांत मिला है पोस्टमसली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जीडी बिरला पुरस्कार। जीडी बिरला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। जीडी बिरला बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के संकाय सदस्य प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को जो यह प्राइज मिला है, सुबी जैकब जॉर्ज को जो है यह प्राइज दिया गया। कौन सा? जीडी बिरला प्राइज, सुबी जैकब जॉर्ज, JJ, ठीक है, जी से याद रखिएगा, JJ जैकब जॉर्ज है, ठीक है, जैकब जॉर्ज JJ, उनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट है। वो किसको मिला है? कर्नाटक की कन्नड़ लेखिका एवं अधिवक्ता एडवोकेट बानू मुश्ताक को मिला है।
बानू मुश्ताक को मिला उनकी लघु कहानी, कौन सी कहानी संग्रह है, वो है हार्ट लैम्प है। हार्ट लैम्प है सिलेक्टेड स्टोरीज के लिए, हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरेज के लिए उनको मुझे यह प्राइस जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो बुकर से याद रखिएगा बानू, ठीक है, बुकर बानू, बानू बुकर, ऐसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू को मिला है, बानू मुश्ताक को, जो कि लेखिका और अधिवक्ता है। नेक्स्ट है आपका कांस फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस का है, फ्रांस का फिल्म फेस्टिवल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार आपका जो है भारत की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को जूरी सदस्यों में शामिल थे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही है, पालम डी ओर, ये पूछा है कई एग्जाम में, शायद यूपी में भी एक बार आ चुका है। पालम डी ओर अवार्ड जो है किसको दिया गया था इस वर्ष का, तो इस वर्ष का 2025 का पालम डी ओर अवार्ड जो है ईरानी निर्देशक जाफ़र पनाही को जो है इनकी फिल्म अन सिंपल एक्सीडेंट, ठीक है, या तो यूएन पढ़ो या तो अन पढ़ो, ठीक है, यूएन सिंपल एक्सीडेंट या अन सिंपल एक्सीडेंट के लिए दिया गया। किसको दिया गया, जाफ़र पनाही को, जाफ़र पनाही, पालम डी ओर जाफ़र पनाही, पनाही से याद रखिएगा, पालम डी ओर, पालम पनाही। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में 3 प्रकार का पुरस्कार है, ठीक है, स्वर्ण है, रजत है और जूरी पुरस्कार, ठीक, 3 प्रकार का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला ये, ठीक है। ग्राम पंचायतों और समकक्ष पारिवारिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण हेतु, ठीक है, दिया जाता है। तो बस इतना ही था, इसके बाद खेल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना पूरा प्राइस था 2025 का, 1 साल का पूरा प्राइस है ये, कितना अवार्ड जिसको जो मिला है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।